तो भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट मार्किंग को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और उनका ये भी कंसर्न होता है कि जो एब्सोल्यूट मार्किंग होती है वो बिल्कुल ख़राब होती है। लाइक अगर एमएनआईटी की बात करें तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में एब्सोल्यूट मार्किंग फॉलो करते हैं, बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर्स होते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉलो करते हैं और जो डबल ए ग्रेड होती है उसमें इंस्टीट्यूट का रूल होता है कि अगर तुम्हारे 80 मार्क्स से अबव है तो ही तुम्हें डबल ए मिलेगी। उसके अलावा टीचर पे डिपेंड करता है, बाकी जो AB ग्रेड होती है, BB ग्रेड होती है, वो कितने भी स्टूडेंट्स को दे सकता है। और अगर टीचर अच्छा है तो तुम्हारी क्या बोलते हैं मार्किंग के टाइम पे ऐसा करेगा, अगर मान लो एब्सोल्यूट मार्किंग है और सबके मार्क्स कम आए तो नंबर बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली उसने मार्किंग रिलेटिव ही करी, लेकिन उसके टर्म्स में लग रहा है कि एब्सोल्यूट मार्किंग की होगी। और अगर बाकी सारी ब्रांचेस की बात करें तो वहाँ पर रिलेटिव मार्किंग होती है, मतलब टॉपर्स के जो मार्क्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग पूरा वो सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं कि किस मार्क्स पे कौन सी ग्रेड प्रोवाइड स्टूडेंट्स को देंगे। लेकिन जो केमिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें फ़िक्स रूल होता है, 70 से ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम्हें AB मिल जाती है, 60 से ज़्यादा BB मिल जाती है। लेकिन ये कुछ प्रोफेसर्स अगर मार्क्स तुम्हारे सारी ब्रांच के अंदर ही 80 से ऊपर ही मान लो 8 लोगों से ज़्यादा के आ गए तो सबको डबल ए नहीं मिलेगी, फिर वो अपना क्राइटेरिया बढ़ा देंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लेकिन जब तुम कॉलेज आओगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब थोड़ा अनफेयर चीज़ तो है, बट इतना भी बुरा नहीं है कि मतलब तुम्हारे को बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम एक डिसेंट लेवल पहुंच जाओगे, क्योंकि CGPA जो होती है वो काइंड ऑफ एवरेज टाइप की चीज़ होती है, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है उसके अंदर अगर तुम ढंग से पढ़ते हो तो।